दिस इज नॉट T20। टेस्ट क्रिकेट है, एक अच्छा रोल डेफिनेशन सबके लिए होना चाहिए। हमने भी बात की थी कि अगर आपको ट्रायल ही करना है तो स्पीकर का भी कर लो है ना। सो दिस पिच वाज वन सच पिच कि आप कभी भी आउट हो सकते हो ऐसी पिच। डे 1 डे 2 तक अच्छा खेलेगा, आफ्टर दैट द पिच विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग एंड एट द डे 5 बट इट विल बी डिफिकल्ट। आई थिंक ये जो मैच हम हारे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक देगा टू क्वालिफाई द WTC साइकिल। इंडिया में अगर बैट्समैन का इतना स्कैरसिटी है कि आप एक वॉशिंगटन सुंदर जो एक ऑलराउंडर है उसको आप नंबर 3 पे भेज रहे हो टू फिल इन द बूट्स ऑफ चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, सो शायद अभिमन्यु ईश्वरन का टेक्निक या साई सुदर्शन का टेक्निक वॉशिंगटन सुंदर से खराब होगा, मे बी इसीलिए उनको नंबर 3 पे भेजा जा रहा है। नहीं, आई थिंक हमने भी इसके बारे में डिस्कस की थी कि अगर आपको ट्रायल करना है, बिकॉज लास्ट 2-3 सीरीज से वी आर सीइंग दैट नंबर 3 पे ट्रायल ही चल रहा है। करुण नायर एक बार आके गए, उसके बाद शायद सुदर्शन को भी ट्राई किया था एंड हमने भी बात की थी कि अगर आपको ट्रायल ही करना है तो सुंदर का भी कर लो। हाँ, बट इट वाज नेवर ड्रीम्ड ऑफ कि वो वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेजेंगे, बट स्टिल ही डिड नथिंग रॉन्ग। उन्होंने खुद को अप्लाई किया है। वॉशिंगटन सुंदर हैज प्लेड 150 बॉल्स और मोस्ट ऑफ द इंडियन बैटर से अच्छा डिफेंस किया उन्होंने, अच्छी तरीके से खेले हैं। बट स्टिल अगर इंडिया में नंबर 3 के बैट्समैन का इतना स्कैरसिटी है, इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट टू। वैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, किसको सिलेक्ट करें। हम हर फॉर्मेट में बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो 2 टीम बना सकते हैं हर फॉर्मेट की, लेकिन आपके पास टेस्ट टीम में नंबर 3 पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटर नहीं है, मतलब जो आके पूरा दिन निकाल सके, जैसे पुजारा करते थे, जैसे राहुल द्रविड़ करते थे, राइट। मतलब कोई प्लेयर्स जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इतना एवरेज रन बनाते हैं, इतने सारे रन बनाते हैं, हमारे पास नंबर 3 पे अभी एक भी कोई प्लेयर नहीं है जो रिलायबल हो। नहीं, आई गेस प्लेयर्स हैं बट उनका फ्लैम्बॉयंस नहीं। जैसे अभिमन्यु ईश्वरन है, वो शायद ही हमें कोई IPL टीम में दिखे होंगे। बहुत मुझे नहीं लगता 50% ऑफ इंडिया अगर वो अभिमन्यु ईश्वरन यहाँ पे सामने खड़े हो तो उनको नहीं पाए। फ्लैम्बॉयंस नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, वो IPL कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके पास। तो अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स जस्ट प्ले रणजी और 15-15 लोग उनके सामने डेब्यू कर आई थिंक देते हैं। इस सीरीज में चांस ले सकते थे, बिकॉज आपने करुण नायर को ट्राई कर लिया इंग्लैंड में, आपने साई सुदर्शन को भी ट्राई कर लिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एंड यहाँ पे एक सीरीज थी जहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन कुड हैव एडेड अ वैल्यू, राइट। अभिमन्यु ईश्वरन हालांकि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ सेकंड मैच में, वो दोनों इनिंग्स पे डक पे आउट हुए, लेकिन आप सिर्फ वो स्कोर्स देख के किसी प्लेयर को नहीं ला सकते, बिकॉज ध्रुव जुरेल अगेन उस मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई और इस मैच में आके वो हार्डली डबल डिजिट जा सके, राइट। आई मीन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर एक कोई प्लेयर को अपना रोल डिफाइन नहीं हो रहा है, और ये T20 नहीं है कि आप शफल करते रहोगे या एक्सपेरिमेंट करते रहोगे या एनी ओपनर से फिक्स है और बाकी लोग कहीं भी खेलेंगे। दिस इज नॉट T20। टेस्ट क्रिकेट है, एक अच्छा रोल डेफिनेशन सबके लिए होना चाहिए, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इवन इन नंबर 3 पे जो खेल रहे हैं वो प्लेयर्स को भी छोड़ दे तो पूरी टीम इनफैक्ट स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, जो आज से अगर हम 10-15 साल पीछे गए हैं तो वो हमारा कंसर्न नहीं था। व्हेन द लेजेंड्स लाइक तेंदुलकर, पुजारा, कोहली वर प्लेइंग इंडिया में, दे वर वेरी सेफ। मतलब इंडिया में अगर मैचेस हो रही है तो हम स्पिन के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा करते थे, वो होम कंडीशंस का फायदा उठाते थे। जो पिच का कंडीशन है, ये पिच टर्नर पिच नहीं रही है। टर्नर पे भी यू आर अवेयर कि ये इतना टर्न होगा, इतना बाउंस होगा बॉल स्पिनर का। ये पिच was very much under prepared, that people were not, that batsmen were not sure about the bounce, the turn which the bowler will get. So this is what happens कि आप 3 बाहर की 3 स्पिनिंग बॉल छोड़ सकते हो, लेकिन वो अचानक वाली जो स्पिन नहीं होगी, that is the one which will take your wicket. बैक टू 2012 जब धोनी ने ये कहा था कि वी वांट रैंक टर्नर पिचेस। 2012 में जब इंग्लैंड के सामने पहला टेस्ट में जीत गए थे, वो फ्लैट पिच थी और रन्स भी बने थे काफ़ी, लेकिन उसके बाद धोनी ने बोला था दैट वी वांट पिचेस जो कि रैंक टर्नर, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ हम यूज़ कर सके, राइट। एंड गौतम गंभीर ने भी इस बात को एग्री किया था दैट इंडिया में जो भी पिचेस बने वो इंडियन टीम को फायदा हो, इसलिए रैंक टर्नर्स बननी चाहिए। एंड उसके बाद लेकिन क्या हुआ, 3-4 साल में हम लोग कहीं जगह पे जब ओवरसीज टेस्ट मैचेस खेलने गए, वहाँ पे हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो गया था कि वेदर वी शुड प्रिपेयर जो हमें होम एडवांटेज दे, या फिर ऐसी पिचेस बनाए जो हमें जब बाहर खेलने जाए, ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाए, इंग्लैंड में खेलने जाए, वहाँ पे हमें हेल्प मिले, राइट। एंड तो कुछ सालों से यही कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप देखो तो कोलकाता की जो पिच थी वो इट वॉज हाइब्रिड पिच, राइट। लास्ट डे में अगर आप देखो तो स्पिनर्स को विकेट मिले, लेकिन पहली इनिंग्स में 7 विकेट पेसर्स को मिले थे, दूसरी इनिंग में 4 विकेट्स, तीसरी इनिंग में 3 विकेट्स एंड लास्ट इनिंग में 2 विकेट्स। तो एक ऐसा मैच था जहाँ पे स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को हेल्प मिल रही थी। अगर आप रणजी ट्रॉफी देखो, वहाँ पे भी अब हम ऐसे ही पिचेस बनाते हैं जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर सके, राइट। एंड उसी वजह से हमारा परफॉर्मेंस शायद इंप्रूव भी हुआ है ओवरसीज में जाके। हम लोग इंग्लैंड में जाके इस साल 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, वो गावस्कर ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया था हमारे बॉलर्स ने स्पेशली। सो ये कंफ्यूजन रहा है एंड मे बी ये क्वेश्चन भी करता है दैट क्या करना चाहिए आगे जाके। शुड वी प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ, क्या हमें वो ग्रीन टॉप्स को हटा के ऐसी ही पिचेस लानी चाहिए जो प्रॉपर रैंक टर्नर्स हो, जो पहले दिन से स्पिन करे और जिससे हमारी टीम को फायदा हो। बट आई गेस इसका सॉल्यूशन यही है,
आप बोल रहे हो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है स्पिन, तो उनके स्पिनर्स ने बेटर परफॉर्म किया है इंडियन स्पिनर से। बहुत उनके कम बार ऐसा हुआ है। हाँ। जब विजिटिंग टीम ने हमारे न्यूजीलैंड सीरीज में भी हुआ था। उससे पहले आई गेस जब इंग्लैंड आई थी, न्यूजीलैंड जेम्स वान सीरीज और मोंटी पाने सर, इन लोगों ने ओवरशैडो किया था हमारे स्पिनर्स को। न्यूजीलैंड सीरीज में भी जो इंडिया यहाँ पे आ रही उसमें भी हुआ था, यहाँ के अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच में भी हो गया है। प्लस उनके बैट्समैन हमारे बैट्समैन से अच्छा स्पिन खेले, तो क्लियरली वी कैन नॉट से दैट कि स्पिन हमारा एक स्ट्रेंथ है। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इंडियन बैट्समैन का भी कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है। अब वो बाहर जाके भी दे आर नॉट बैक बाय रन्स, तो वो आगे उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये चीज़ खराब है। तो व्हाट वी शुड डू इज मेक स्पोर्टिंग विकेट्स, जहाँ पे बैट्समैन, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स सबके लिए कुछ है। पहले 2-3 दिन पिच अच्छा खेलेगी, उसके बाद डे 3, डे 4, डे 5 पिच में टर्न होगा, बाउंस होगा और बॉल विल कीप लो। तो दैट इज अ स्पोर्टिंग पिच जो हमने अहमदाबाद में देखा। जो अहमदाबाद वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच था वो इसी टाइप का पिच था कि डे 1, डे 2 तक अच्छा खेलेगा, आफ्टर दैट द पिच विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग एंड एट द डे 5 बट इट विल बी डिफिकल्ट। बट अगेन रैंक टर्नर बनाने का एक जो रीज़न है वो यही है कि बिकॉज टीम या कोच वो एलिमिनेट करना चाहते हैं टॉस के फैक्टर को। एंड इंडिया का ऑब्वियसली अभी रिकॉर्ड अपना इतना अच्छा है नहीं कि हम लोग टॉस जीत रहे हैं। हम लोग कितने टॉस हार रहे हैं। शुभमान गिल मतलब उनका स्ट्रिक बन गया टॉस हारने का। एंड वही अश्विन और जाडेजा ने बहुत टाइम के लिए किया है हमारे लिए, लेकिन अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ना हमारे पास अश्विन है, ना हमारे पास चेतेश्वर पुजारा है, ना हमारे पास विराट कोहली है बैटिंग में जो एक अच्छा स्पिन अटैक को खेल पाए, ऐसी पिचेस को नेगेट कर पाए, ना हमारे पास वो क्वालिटी बॉलिंग है। जाडेजा ऑल्सो इज अ ग्रेट बॉलर, कुलदीप यादव ग्रेट बॉलर, बट वो कंडीशंस को इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे जितना सामने वाली टीम ने किया है। सो इट इज़ क्लियरली जितना इनफैक्ट साइमन हार्मर ने किया। आई थिंक ये जो मैच हम हारे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक देगा टू क्वालिफाई इन द WTC साइकिल, राइट। क्योंकि इंडिया अभी 8 मैचेस में से 4 मैच जीती है और अब 10 टेस्ट मैच बाकी है। 2 आई गेस श्रीलंका के अगेंस्ट है इन श्रीलंका, देन अगेन एक अवे टूर है आई गेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2026 अक्टूबर के आसपास, एंड देन वी हैव 5 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और अगर इन 10 टेस्ट मैचेस में हम लोग 8 मैच भी जीतते हैं तो भी हमारा जो विनिंग परसेंटेज है दैट विल बी अराउंड 70%। एंड लास्ट टाइम अगर आप WTC साइकिल का फाइनल देखो, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों का विन परसेंटेज था 67-65 के आसपास। सो जो आने वाले 10 टेस्ट मैचेस में से इंडिया को मिनिमम 8 टेस्ट मैचेस जीतने होंगे टू सिक्योर द प्लेस इन द WTC फाइनल, जो मेरे हिसाब से जिस तरह से हमारा शेड्यूल है इट लुक्स रियली डिफिकल्ट। यस, आई मीन गौतम गंभीर ने जब ये कोचिंग का हेड कोच बने तो ये वेरी क्लियर कि वो हमें गम देना ही नहीं चाहते। एक बार हमें रवि शास्त्री ने WTC फाइनल में पहुंचा के हरवा दिया, दूसरी बार राहुल द्रविड़ ने हरवा दिया। तो इन गौतम गंभीर जरा विल नॉट रीच WTC फाइनल। एक साइकिल हम ऑलरेडी नहीं पहुंचे थे एंड दिस टाइम ऑल्सो द चांसेस लुक्स वेरी ब्लीक।